हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू उमास किचन। आज मैं आप लोग के ब्रेकफास्ट की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ, आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 1 कप मैंने मैदा ले लिया है। ये मैंने भरा हुआ ले लिया है क्योंकि लेवल नहीं है तो इसे भरा हुआ ही लेना है। क्योंकि मैंने 2 पराठे बनाने हैं, अगर 1 पराठा बनाना हो तो आप लेवल भी ले सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें मैं और ऐड करूँगी, जैसे कि ये 1 कप चिकन है तो ये श्रेड किया हुआ चिकन है, ये मैंने ले लिया है, ये भी इसमें ऐड कर देते हैं। और ये धनिया है, तो धनिया आप अपनी पसंद से ज़्यादा कम इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा होगा तो अच्छा लगेगा, खूबसूरत भी लगेगा और टेस्टी भी बनेंगे पराठे। ये मैंने 1 प्याज ले ली, उसको मैंने कुछ इस तरह कट कर लिया है। ज़्यादा बारीक भी नहीं है और ज़्यादा मोटी भी नहीं है, इसको थोड़ा सा बारीक ही कट करना है। और ये मैंने 1 रेड मिर्च ले लिए, इसको इस तरह कट कर लिए है। दो हरी मिर्च ले लिए, इसको मैंने इस तरह कट कर लिए है, ज़्यादा बारीक नहीं करने क्योंकि ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये मैंने 6 जवे लहसुन के लेके उनको मैंने इस तरह कट कर लिया है। इसका पेस्ट बना के इसमें नहीं ऐड करना, कटे हुए आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये 1 मैंने अंडा तोड़ लिया है। आप लोगों ने इसी तरह अलग बर्तन में तोड़ना है कि गर्मियाँ चल रही हैं तो अंडा ख़राब भी हो सकता है, तो हमारा पूरा मिक्सचर ना ख़राब हो जाए, तो अंडे को अलग तोड़ लिया करें। और अब मैं थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करूँगी, आप अपने टेस्ट मुताबिक ऐड कीजिएगा। ये मैंने ½ टी स्पून इसमें ऐड किया है और ½ टी स्पून में इसमें चीनी ऐड कर दूँगी कि हमारे पराठे जो हैं वो क्रिस्पी तैयार होंगे। और साथ में इसमें काली मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ तो वो भी ½ टी स्पून ये ऐड कर दी है। और धनिया पाउडर है तो ये ½ टी स्पून में ये ऐड कर रही हूँ। ये चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ तो ये 1 खाने का चम्मच है, ये भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये सारे स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड कर दिए और 1 कप पानी भी इसमें ऐड कर देती हूँ। ये इस तरह ऐड कर देना है और अब सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। ये देखिए ये मिक्सचर मैंने अच्छी तरह तैयार कर लिया है। उसमें नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो इसमें मैं ½ टी स्पून और नमक इसमें ऐड कर रही हूँ। मैंने इसमें चिकन ऐड किया है। आपको अगर मटन बीफ जो भी पसंद है तो आप उसको पहले बॉईल कर लें, फिर उसको नाइफ़ के साथ आप उसकी छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं, वो करके इसमें ऐड कर दें। जैसे कि हम कीमा तैयार करते हैं घर पे नाइफ़ के साथ, इसी तरह कीमे बना के आप ऐड करें तो बहुत ही टेस्टी पराठे। अगर हमें सुबह ब्रेकफास्ट अच्छा मिल जाए तो हमारा पूरा दिन, हमारी एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है और पूरा दिन ही अच्छा गुजरता है। इसमें ½ कप मैं पानी और ऐड करूँगी और थोड़ा सा पतला बैटर बनाऊँगी। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए मिक्सचर अच्छी तरह तैयार हो चुका है। जैसे कि मैंने 1 कप भर के मैदे का लिया है तो उसमें जो मैंने पानी ऐड किया है 1.5 कप, ये बिल्कुल परफेक्ट है। इससे ना आप ज़्यादा पानी इसमें ऐड करें ना कम करें। तो ये अभी तैयार हो चुका है, तो अभी पराठा तैयार कर लेते हैं। तवा हमारा गर्म हो चुका है तो ये देसी घी है, थोड़ा सा हमने लिया है 1 चम्मच और इसे थोड़ा थोड़ा इस पे लगा देते हैं। बस थोड़ा इसे ग्रीस करना है, ज़्यादा नहीं कि हमारा पराठा चिपके नहीं। वैसे तो नॉन स्टिक के चिपके तो नहीं, लेकिन फिर भी एहतियातन हम ये थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। ये किनारों तक हम इस्तेमाल कर लेंगे। आप बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल भी कर सकते हैं, लेकिन आप देसी घी इस्तेमाल करेंगे आपके लिए, आपके बच्चों के लिए अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा है। इस वजह से मैं तो यही इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी मिक्सचर जो है वो हमने लेना है और एक बार हमने इस तरह मिक्स कर लेना है, फिर हम इसको तवे पे ऐड करेंगे। ये देखिए इस तरह मिक्स कर लिया है, अब मैंने तवे पे डाल दिया है। 2 से 3 चम्मच जितना आप छोटा बड़ा पराठा बनाना चाहते हैं इतना आपने मिक्सचर लेना है और इस तरह इसको फैला देना है। ज़्यादा थिक भी नहीं रखना, ज़्यादा थिन भी नहीं रखना। इसी को 2 चम्मच जैसे मैंने लिए हैं तो इसी को मैं फैला दूंगी, लेकिन चूल्हे की फ्लेम मैंने मीडियम लो रखी हुई है। ये आप देख सकते हैं ऊपर वाली साइड इसकी ड्राई हो चुकी है, तो अब मैं इसकी साइड चेंज कर लेती हूँ। ये बासानी चेंज हो जाती है। इसमें हमने अंडा ऐड किया है तो ये बिल्कुल टूटेगा नहीं। अगर थोड़े किनारे कहीं से हो भी जाते हैं, क्योंकि इसको हमने चेक करना है कि नीचे से हमारा तैयार हुआ है या नहीं हुआ पराठा, तो इस तरह करके आपने साइड थोड़ी सी उठा के देख लेनी है कि हमारी दूसरी साइड तैयार हुई है। अगर तो वो तैयार हो चुकी है तो फिर हमने इसकी साइड चेंज कर लेनी है। इसकी हमने साइड कैसे चेंज करनी है, हमें आराम से इसे इस तरह लाना है और फिर इसको इस तरह तवे पे ऐड कर देना है। ठीक है, अभी इस साइड पे हमने घी वगैरह कुछ नहीं लगाना। हमने वो साइड जो है वो हमारी कच्ची थी, वो थोड़ी सी तैयार हो जाए तो फिर आगे बताते हैं। ये देखिए 3 मिनट हो चुके हैं। मैं ऐसा ऐसा स्पैचुले के साथ इसे इस तरह हिला रही हूँ, क्योंकि ये एक जगह ना रुके कि हमारा पराठा जल ना जाए। तो इसे थोड़ा थोड़ा चलाते जाना है और थोड़ा थोड़ा प्रेस करते जाना है, हमारे पराठे के जो किनारे हैं वो कच्चे ना रह जाएं, ये भी साथ साथ तैयार हो जाएं। अब मैंने इस पर कोई ऑयल घी वगैरह नहीं इस्तेमाल किया। थोड़ा तैयार हो जाए 5 मिनट बाद मैं इस पर ऑयल जब घी जो भी इस्तेमाल करना है करूँगी। ये 5 मिनट हो चुके हैं
तो अभी पराठा एक साइड से तैयार हो चुका होगा, तो अब मैं इस साइड चेंज करती हूँ। ये भी इसी तरह चेंज करनी है जैसे मैंने पहले आप लोगों को दिखाई है चेंज करके, उस तरह नहीं तो आप इस तरह भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह चेंज की। अब ये देखिए, इसको इस तरह पकड़ना है और हमने इस तरह डाल देना है। देखा कितनी आसानी से इसकी साइड चेंज हो जाती है। अभी हम इस साइड पे घी लगा लेंगे, वो साइड हमारी तैयार हो जाएगी। इस पे भी हमने ज़्यादा घी नहीं लगाना। वैसे हमारा पराठा जो है बहुत सॉफ्ट तैयार हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, देखने में भी नज़र आ रहा होगा, और ऊपर से ये क्रिस्पी तैयार होगा। अभी घी लगा देते हैं, थोड़ा थोड़ा इसी तरह नीचे चला जाएगा घी, और दोनों साइडों से ये हमारा पराठा तैयार हो जाएगा। 3 से 4 मिनट के लिए हम दूसरी साइड पे रखेंगे, फिर आप लोग को दिखाते हैं। चूल्हे की फ्लेम मैंने मीडियम कर दी है क्योंकि हमने सिर्फ इसे कलर देना है। अभी ये चिमटे के साथ भी हम चेंज कर सकते हैं कि पराठा हमारा तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं इधर से भी कितना प्यारा कलर आया है। अब थोड़ा सा जैसे कि हमने घी उसमें इस्तेमाल कर दिया था, लगा दिया था, तो अभी इसको हम थोड़ा सा क्रिस्पी करेंगे। चूल्हे की फ्लेम मीडियम की है इसी वजह से कि हमारा पराठा क्रिस्पी हो जाए। वैसे ये अंदर से तैयार हो चुका है। 10 से 12 मिनट हमने इसे तैयार किया है लो फ्लेम पे। अभी थोड़ी सी हमने मीडियम की है, तो इसे क्रिस्पी तैयार करते हैं। इस तरह इसे प्रेस करते रहना है, तब भी आपका जो पराठा है वो क्रिस्पी तैयार होगा और हर तरफ से ये सिक जाएगा। ये देखिए ना, इस तरह किनारे प्रेस करें, बीच वाला तैयार हो जाता है, लेकिन किनारे जो होते हैं ना वो कुछ कच्चे रह जाते हैं, तो इस वजह से इसको प्रेस करते जाएं तो किनारे भी हमारे क्रिस्पी तैयार होंगे। अब दोनों साइड से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये देखिए दूसरी साइड से भी तैयार हो चुका है। अभी सिर्फ 2 मिनट में उस साइड पे रखूँगी, थोड़ा सा और क्रिस्पी हो जाए तो फिर मैं इसे उतार लेती हूँ। आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी, जब हमने पराठा इसमें ऐड किया था मिक्सचर तो बिल्कुल किनारों तक था। अब देखिए ये किनारे छोड़ चुका है, आधा आधा इंच जो है ना वो किनारे छोड़ चुका है। तो इस तरह पराठा जब तैयार हो जाता है तो थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है। तो आप जब बनाएं तो बिल्कुल किनारे तक आपने मिक्सचर इसमें ऐड करना है। तो अभी मैं इसे उतार लेती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, कलर भी प्यारा आया है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। मैं दूसरा पराठा तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए ये मैंने घी ले लिया है, इस पर थोड़ा सा ऐड करते हैं। जिस तरह हमने तवे पे ऐड लगाया था इसी तरह इस पर भी लगा सकते हैं। क्यों मैंने इस वजह से ये पैन में बना रही हूँ कि जिनके पास सिर्फ पैन होता है, नॉन स्टिक की तवा नहीं होता, तो पैन में भी तैयार कर सकते हैं। इसमें मैं आप लोगों को तैयार करके दिखाती हूँ। ये जो मिक्सर हमारा बच गया था ये हम इसमें डाल देंगे, लेकिन याद रखिएगा चूल्हे की फ्लेम मीडियम लो रखनी है। जब तक ये थोड़ा तैयार नहीं हो जाता तो चूल्हे की फ्लेम मीडियम लो रखनी है। अब जो पूरा मिक्सचर है मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। इस तरह ऐड करके इसको फैला देना है। ज़्यादा थिक नहीं रखिएगा, जितना ये पतला होगा पराठा तो इतना ही खाने में ये टेस्टी लगता है। ये देखिए दूसरा पराठा भी हमारा तैयार हो चुका है, इस तरह से कि एक साइड से तैयार हो चुका है। ऊपर से आपको लग रहा होगा ना कि थोड़ा थोड़ा ड्राई है, तब इसकी साइड चेंज कर देते हैं। आप इस तरह कर लें। अब मैं बताती हूँ साइड किस तरह चेंज करनी है। इस तरह पकड़ना है और इस तरह आपने डाल देना है, और बिल्कुल ये टूटेगा नहीं। इसको आहिस्ता आहिस्ता ये स्पैचुले के साथ हम इसे एडजस्ट कर देंगे। अब 3 से 4 मिनट हम दूसरी साइड को पकाएंगे। ये देखिए हमारा दोनों साइड से ये पराठा भी तैयार हो चुका है, बिल्कुल उसी तरीके से बनाए जैसे कि हमने वो बनाया था। और अभी इसको थोड़ा बटर लगाते हैं। बटर भी इस पर बहुत टेस्टी लगता है। ये इसे जैसे कि हमने इस पर घी लगाया था इसी तरह बटर लगा देते हैं। टेस्ट भी अच्छा आएगा, हेल्दी भी होगा आपके बच्चों के लिए, आपके लिए। ये पराठा बहुत ही मज़ेदार है और ये ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये पराठे की रेसिपी कैसी लगी। और ये थोड़ा सा धनिया है, धनिया इस पर ऐड करते हैं। इस पर चाट मसाला भी ऐड करें तो बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं थोड़ा सा चाट मसाला इस पर ऐड करूँगी, सिर्फ 2 पिंच ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं। ये इस तरह करके आपने ऐड कर देना है। रेड कश्मीरी मिर्च लेके आपने थोड़ी सी वो ऐड कर देनी है। इसमें कलर भी खूबसूरत सा लगेगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी मैं इसे डिश आउट करती हूँ। हमारा मज़ेदार गरम गरम चिकन पराठा तैयार है। माशाल्लाह बहुत मज़े का बना है, यकीन मानिए इतना सॉफ्ट है। मैं आप लोग को तोड़ के दिखा देती हूँ। इसे अचार के साथ भी आप लोग खा सकते हैं, इसको आप ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट तैयार हुआ है। इसे चटनी के साथ भी खा सकते हैं। मैंने ये अचार बनाया था तो ये साथ रखा है, अचार के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगता है।
आप घर पे इसकी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को ये चिकन पराठे की रेसिपी कैसी लगी। अगर ये अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।